व्हाट्सअप गाइस और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो हम लोग करेंगे बोरुटो मांगा चैप्टर 62 का एक डिटेल इन दी एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी तरह के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू से पहले जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और उसके साथ लाइक और बेल का आइकन में प्रेस कर देना। अब बढ़ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो कवर पेज में हम लोग को देखने को मिलता है कोड को एक सोलो पोर्ट्रेट। तो चैप्टर शुरू होता है और वो कावाकी ट्रीज के बीच में से गुजर रहा होता है और दूसरी तरफ बोरुटो कावाकी के कागे बुंशिन की तरफ घूर रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि सीरियसली वो कावाकी डिस्टेंस की माने तो वो तो शायद विलेज को पार कर चुका होगा। जिसके बाद बोरुटो उसी कागे मुंशिन से कहता है कि ओए कावाकी, क्या प्लान कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो काफी सारा डेंजरस होगा, वापस आ जाओ। जिसके रिप्लाई में कावाकी का कागे मुंशिन कहता है कि तुम यहाँ पर कोई भी मैच नहीं खड़ा करने वाले, सुनो ध्यान से, कुछ भी अननेसेसरी मत करना बोरुटो। जिसके बाद बोरुटो कुछ ना कहकर सीधा विंडो से बाहर आकर उसी ऑब्जर्विंग निंजा से ये कहता है कि ओए क्या तुम ध्यान से चाकरा को सेंस कर रहे हो? जिसको सुनकर उस शिनोबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि कावाकी भाग क्या है, तुम्हें पता भी है? वो शायद अब तक तो बहुत दूर चला गया होगा, क्या तुमने उसे सेंस नहीं किया? जिसके रिप्लाई में वो शिनोबी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को हर पल चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे चाक्रास को सेंस कर रहा हूँ। सो प्लीज झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम दोनों कुछ देर पहले ही रूम के अंदर ही थे। जिसको सुनकर बोरुटो अपने आप से कहता है कि यार ये कोई काम का नहीं है। जिसके बाद बोरुटो सीधा ही कावाकी के पास चला जाता है, मतलब कि उसके कागे मुंशिन के पास चला जाता है और उसका शैडो क्लोन अब भी वहाँ पर शांत से बैठा हुआ रहता है। मीनवाइल कोड अपने क्लॉ मार्क को अपने राइट ईयर में प्रेस करके एडा से इंस्ट्रक्शन लेकर आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद एडा कहती है कि थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ो और हाँ वैसे ही जस्ट ऐसे ही सामने बढ़ते रहो। जिसके रिप्लाई में कोड कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग लास्ट कब मिले थे, फेस टू फेस। तो ठीक है, अब हम लोग किस बारे में बात करें? मानना पड़ेगा हमारा कोड भाव पूरा एकदम रोमांटिक मूड में है अभी। जिसके बाद पैनल शिफ्ट हो जाता है कावाकी पर जो कि वही पेड़ के बीचों में से जा रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है बोरुटो पर जो कि सीढ़ियों से नीचे आकर नारुतो और हिनाते के पास जाता है और बोरुटो कहता है कि डैड कावाकी भाग गया है। जिसको सुनकर नारुतो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? जिसके बाद बोरुटो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन वो भाग गया है, हमें उसके पीछे जाना होगा अभी। जिसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो भाग गया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि मैं सीरियस हूँ, प्रोबेबली उसने अपना चाकरा एक्सटिंग्विश कर दिया है और इसी वजह से सेंसरी निंजा उसे नोटिस नहीं कर पाया। जिसके बाद नारुतो बाहर आकर उसी शिनोबी से पूछता है कि हे तुम्हारे काम के लिए थैंक्स, तुम कावाकी का चाकरा सेंस कर पा रहे हो क्या? तो वही निंजा उसे कहता है कि नाना दाई में आपको भी थैंक्स, लेकिन कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं दिख रही है। मैं कंफर्म हूँ कि आपका बेटा और कावाकी का चाकरा मैं दोनों ही सेंस कर पा रहा हूँ घर के अंदर से। जिसके बाद बोरुटो बाहर आता है और वो सेंसरी निंजा से कहता है कि तुम गलत हो दत्ते बसा, जो अभी घर के अंदर है वो एक कागे बुंशिन है, रियल वन तो अपना चाकरा एक्सटिंग्विश करते हुए भाग गया है और शायद वो तो अभी विलेज से बाहर होगा। जिसके बाद नारुतो उसी निंजा से कहता है कि अपना रेंज जो है वो उससे प्लीज थोड़ा बढ़ाओ, उसे सेंस करने की कोशिश करो और हाँ दूसरों से भी कह दो कि तुम्हें असिस्ट करें और सावधानी के लिए शिकामारू को भी नोटिफाई कर दो। जिसके बाद विलेज के बाहर कावाकी ये कहता है कि वो बोरुटो उसने जरूर कुछ अननेसेसरी कर दिया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल कावाकी ये देखता है कि कोड उसके सामने आ रहा है और उसके बाद कावाकी चिल्लाता है कि कोड। जिसके बाद कोड अपने क्लॉ मार्क्स को आसपास के ट्रीज, ट्रंक्स और ब्रांचेस में लगाने लगता है। जिसके बाद कोड अपने पास रहते हुए एक लोकेटेड एक क्लॉ मार्क में जाकर लिटरली कावाकी के पीछे पॉप आउट हो जाता है। जिसके बाद कोड कहता है कि ओए कावाकी, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तुम थोड़े चबी से हो गए हो। और कावाकी सिर्फ पीछे घूर कर शांत बैठा रहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है नारुतो पर, जहाँ पर कि नारुतो और बोरुटो सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं और नारुतो बोरुटो से कहता है कि सो तुमने कहा उसका चाकरा डिसअपियर हो गया, क्या मतलब है तुम्हारा रत्ते भाई हो? इसके रिप्लाई में बोरुटो कहता है कि वेल मुझे खास इसके बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन उसने मैनेज किया है सर्विलेंस को चकमा देने का, जल्दी कीजिए, हमें उसे वापस लाना होगा नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। जिसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि अगर तुम सही कह रहे हो तो वो सेंसरी डिवीजन उसके मूवमेंट्स को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये? तो उसके बाद बोरुटो कहता है कि वेल मुझे खास कुछ पता नहीं है कि मैंने ऐसा कैसे किया। इसके बाद नारुतो कहता है कि बोरुटो मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने और कावाकी ने मिलकर ये प्लान बनाया हो यहाँ से भागने का। जिसको सुनकर बोरुटो कहता है कि क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? उसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि वेल ऐसा नहीं है, क्या तुमने कहा नहीं था कि अंडर सर्वेलेंस रहना स्ट्रेसफुल होता है? तो उसके रिप्लाई में बोरुटो कहता है कि हाँ ये भी एक फैक्ट है, लेकिन जिसके बाद नारुतो डोर ओपन करता है जहाँ पर कि कावाकी का कागे बुंशिन रह रहा था, लेकिन वो जब डोर खोलता है वो देखता है कि वो तो है ही नहीं। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि वो कागे बुंशिन वैनिश हो गया है। जिसके बाद वो शिनोबी उनके खिड़की पर आकर नारुतो से कहता है कि कावाकी का चाकरा मैंने कुछ देर पहले ही सेंस किया था लेकिन अभी वो डिसअपियर हो चुका है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो कुछ देर पहले यहीं पर था। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि मैंने कहा था कि वो एक कागे बुंशिन है, उसने हम सभी को काफी सक्सेसफुली बेवकूफ बना दिया है। जिसके बाद सीन होकागे ऑफिस की तरफ चला जाता है जहाँ पर कि वो इनो के जरिए टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जहाँ पर कि शिकामारू कहता है कि कावाकी वैनिश हो चुका है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ है यहाँ पर, क्या कोड का किया जा रहा है ये? जिसके बाद हमें आमाडो दिखाया जाता है जो कि सिगरेट स्मोक कर रहा होता है अब भी। जिसके बाद नारुतो कहता
है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बोरुटो से ये सुनने को मिला है अपेरेंटली कावाकी अपने मन से भागा है, यहाँ तक कि उसने तो मैनेज कर लिया सेंसर निंजा को बेवकूफ बनाने में। मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि ऐसा चीज हो गया जबकि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। जिसके बाद इनो कहती है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी जाने की कहाँ कोशिश कर रहा है। जिसके रिप्लाई में शिकामारू कहता है कि ये मैटर नहीं करता, अभी हमें बस उसे अभी खोजना पड़ेगा, बाहर उसे अकेला छोड़ना रिस्की होगा क्योंकि कोड उसे डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। जिसके रिप्लाई में इनो कहते हैं कि मुझ पर छोड़ दो, मैं सारे सेंसरी डिवीजन से कांटेक्ट कर रही हूँ। जिसके बाद नारुतो कहता है कि बाकी सब छोड़ो, अब भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग कावाकी का चक्रा सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें अभी पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके रिप्लाई में शिकामारू कहता है कि क्या हो रहा है। और इसी टाइम पर बोरुटो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि कुछ देर पहले कावाकी का हिंट मुझे मिल रहा था बट मुझे अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्या इसका मतलब वो काफी दूर चला गया है। और इसके बाद बोरुटो काफी ज्यादा लाउड होकर ये कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी बुरा हो जाएगा, हमें उसके पीछे जाना ही होगा। तो उसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि होल्ड ऑन बोरुटो, कहाँ जा रहे हो तुम भी अभी सर्वेलेंस के अंदर हो, क्या तुम्हें ये पता है। तो उसके रिप्लाई में बोरुटो कहता है कि सेंसरी निंजा कावाकी को वापस नहीं ला सकते, अगर ऐसा चलता रहा तो हम इसे खो बैठेंगे। उसके बाद नारुतो कहता है कि चिंता मत करो, बाकी सब तुम अपने डैड और टीममेट्स पर छोड़ दो और कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना। जिसके बाद बोरुटो कुछ ना कहते हुए रूम के बाहर चला जाता है। जिसके बाद हमें आमोडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो कह रहा होता है कि क्या कहना चाहते हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारे बात का कि हमने कावाकी को खो दिया है, सर्विलेंस क्या कर रही है अभी। तो उसके रिप्लाई में शिकामारू कहता है कि इस गुस्से को फ्यूचर के लिए बचा रखो, अभी का इशू ये है कि कावाकी अपने मन से भागा है, उसका मोटिव क्या है, क्यों कर रहा है वो ऐसा। जिसके बाद हमें कोड और कावाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोड कावाकी की तरफ घूरे हुए रहता है और कावाकी उससे कहता है कि मुझे उन बीजों को खत्म करना होगा जो कि मैंने बोए थे शुरुआत से, मैं अगर कारा से भागता ही नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उससे सुनकर कोड काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि अब समझ में आया क्या कहना चाहते हो तुम, सीरियसली तुम यहाँ पर आए हो एक सिटी से प्रपोजल करने कि मैं तुम्हारे लाइफ के बदले तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा। जिसके बाद कोड अपने नीज को स्ट्रेट करता है कावाकी के रिबकेज पर, जिससे कावाकी के मुंह से खून निकल जाता है और वो नीचे अपने मुंह के बल गिरता है। जिसके बाद कोड उससे कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है, हाउएवर ये एक अलग ही डिस्कशन है, वो डिपेंड करता है कि कौन इन्वॉल्व था इशिकी के डेथ में, और ये मैटर नहीं करता कि कितने जन इन्वॉल्व थे, मैं हर एक को मार दूंगा। जिसके बाद कावाकी कोड से कहता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, कोनोहा पर कोई भी हमला मत करना। जिसके बाद कोड कावाकी की तरफ इमोशनलेस वे से देखता है और उस पर मर्सीलेसली उसके फेस पर किक करता है। और उधर से एडा जो कि ये सब कुछ देख रही होती है वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। इसके बाद कोड फिर से कावाकी की तरफ बढ़ता है उस पर फिर से स्टॉर्म करने के लिए, और कोड कावाकी को उसके बालों से पकड़कर उसका मुंह ऊपर कर देता है। कावाकी के फेस पर काफी गंदे घाव आ जाते हैं और थोड़े ब्लड भी उसके नोज की तरफ और उसके माउथ के कॉर्नर्स पे भी। जिसके बाद कोड कावाकी का फेस और भी क्लोज ला देता है उससे फेस टू फेस बात करने के लिए, और उसके बाद कोड अपने आंखों को काफी ज्यादा बड़ा करते हुए जिसके बाद कोड कहता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो कावाकी, क्योंकि तुम्हारा बॉडी सही मायने में इशिकी ओत्सुत्सुकी का वेसल था एक टाइम पर, तुम्हें इतना पैथेटिक नहीं दिखना चाहिए ऐसे जमीन में पड़े रहकर। ये सब देखकर एडा ये कहती है कि बाकी सबको छोड़ो, तुम्हें पहले शांत बैठना चाहिए। बेवकूफ कोड, क्या कावाकी का ब्यूटीफुल सा चेहरा मेसअप नहीं हो रहा है। जिसके बाद डेमन सडनली उठने लगता है और कहता है कि शट अप, क्या मॉर्निंग हो गया है, अरे ये अभी तो नाइट टाइम है, सो प्लीज एक बच्चे को कम से कम थोड़ा सा नींद तो लेने दो। जिसके बाद कोड कावाकी को फिर से जमीन में पटक देता है और कहता है कि मुझे पता है कावाकी कि क्या हुआ था इशिकी ओत्सुत्सुकी के साथ उस टाइम पर, उस बारे में जब वो मर रहा था, वो पूरा स्टोरी, और हाँ वो मैं हूँ जिसने इनहेरिटेड किया है विल ऑफ द ओत्सुत्सुकी। मैं लेट इशिकी के विशेष को पूरा करूंगा, मैं गॉड ट्री को ग्रो करूंगा इस प्लेनेट पर और चाक्रा फ्रूट को खाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, लेकिन वो गॉड ट्री इस प्लेनेट का पूरा चाक्रा खा लेगा, ऑलमोस्ट सभी लोग मरेंगे अनलेस वो दूसरे डायमेंशन में ना पहुंच जाए। क्या अब तुम्हें समझ में आया क्या है मेरा रिवेंज उन लोगों पर जिन्होंने इशिकी को मारा। जिसके बाद कोड कावाकी के सामने नील डाउन होता है और कावाकी अब भी अपने पेट के बल गिरा हुआ रहता है, और कोड उससे कहता है कि बिफोर दे डाई एंड गेट कंज्यूम्ड बाय द गॉड ट्री, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा, और पर्सनली यही है जो मैं करूंगा, लेकिन इससे आउटकम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आउटकम वही होगा कि सब मरेंगे। तुम्हें ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइफ से सब कुछ चेंज हो जाएगा तो काफी देर हो चुका है, सिचुएशन काफी ज्यादा बुरा हो चुका है और अलग ही लेवल पर चल चुका है। जिसके बाद कोड कावाकी को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है उसके राइट हैंड से। इसके बाद वो कहता है कि एक और चीज, मुझे तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना है, तुम इससे काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो सकते हो, मैं तुम्हें अपने रिवेंज लिस्ट से हटा रहा हूँ। इसको सुनकर कावाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कोड कहता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, मुझे ये बात हजम नहीं होती है, तुम किसी न किसी को हमेशा नीडेड होते हो, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो। इसके बाद कोड एक एक्स मार्क बनाता है जहाँ पर कि वो खड़ा था। जिसके बाद कोड उसी क्लॉर मार्क में सिंक होने लगता है, लेकिन तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि बोरुटो एक फ्लाइंग किक के साथ कावाकी को कोड के
चंगुल से छुड़ा लेता है और बोरुतो अभी कोड और कावाकी के बीच में आ चुका है। और बोरुतो कहता है कि जी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है। और कावाकी कहता है कि बोरुतो, और यहीं पर बोरुतो मांगा चैप्टर 62 खत्म हो जाता है। मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाया था चैप्टर 62 पर और उसके शायद 2 या 3 प्रेडिक्शंस तो कंफर्म भी हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कोड वर्सेस कावाकी होगा, वो तो हमें देखने को मिल ही गया। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि बोरुतो भी अपीयर होगा इनके फाइट के बीच में कावाकी को बचाने के लिए, तो ये हो गया सेकंड जो कंफर्म हो गया है। और थर्ड चीज मैंने ये भी कहा था कि बोरुतो बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे ही चला जाएगा, वो जरूर नारुतो को बता कर जाएगा और उसने वैसा ही किया और नारुतो को बता कर वो गया। तो मेरे 3 प्रेडिक्शंस तो ऐसे ही कंफर्म हो चुके हैं। तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हाँ कम से कम 3 प्रेडिक्शंस तो कंफर्म हो गए हैं। तो आई होप तुम लोग को ये पूरा मांगा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।